बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में सी फॉर एग्जांपल अगर करंट जा रहा है आई, और आपको किसी भी रैंडम पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट लोगे, वेयर द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट विल बी सेम एज दैट ऑफ द करंट इन दैट एलिमेंट, और एलिमेंट को आप गिवन पॉइंट से ज्वाइन करोगे. Then the angle between the length element and the radius vector कैसे define होगा? It is the line joining the given element to the point P. This red colored line will give you the radial vector. So this angle was defined as theta. So the net magnetic field at the point P was found to be mu naught upon 4 pi I dl vector cross r vector डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर टू द होल क्यूब. ठीक है. और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में ना लिख के अगर सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द रेडियल वेक्टर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इफ यू आर गिवन द पॉइंट पी ऑन द लाइन इटसेल्फ, जो हमारा पॉइंट पी है वो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ही लाई करे, और इट लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. लाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट इज़ इन दिस शेप, दैट द करंट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट क्यू विच इज़ ऑन द लाइन एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लाइन. तो आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट क्यू पे जो आपका एंगल थीटा जो बनेगा, जो एंगल थीटा बनेगा ए बी सी, सो ए बी वाला जो हमारा कंडक्टर है उसका एंगल क्यू के साथ कितना बनेगा? थीटा. उसका एंगल क्यू के साथ कितना बनेगा? थीटा. सो यू विल से दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू ड्यू टू द कंडक्टर ए बी विल बी इक्वल टू जीरो. क्यों? बिकॉज थीटा कितना हो गया? जीरो. अगर थीटा जीरो हुआ तो साइन थीटा भी कितना आएगा? जीरो आएगा. ठीक है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निकालना किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द कंडक्टर बी सी. तो सबसे पहले आप बोलोगे द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू द कंडक्टर ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू ड्यू टू द कंडक्टर ए सी, जहाँ पे हमारा ए बी वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो आएगी. तो सिर्फ और सिर्फ आपको नो सॉरी नॉट ए सी, बी सी. सो बी सी वाले कंडक्टर की वजह से आपको सिर्फ क्यू पॉइंट पे निकालनी होगी. समझ में आया? ऑन दिस बेसिस लेट अस से दैट यू आर गिवन दिस डायग्राम इन द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ. हमें ओ पॉइंट पे निकालनी है. ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, नीचे लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ इन द वेक्टर फॉर्म विल बी गिवन बाय, सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम करना होगा तो आप सभी पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे. सभी पॉइंट्स की नेमिंग करते हैं. तो सबसे पहले हमारा करंट यहाँ से आ रहे हैं, सो लेट दिस पॉइंट इज ए, देन यू हैव बी, देन सी, देन डी, like this. So the magnetic field at the point O will be given by magnetic field due to the conductor infinity to A plus magnetic field due to the segment AB plus magnetic field due to the segment BC plus magnetic field due to the segment CD and last magnetic field due to the segment D to infinity, from D to infinity. ठीक है. इसमें देखो जो हमारा इन्फिनिटी से ए वाला जो सेगमेंट जो आ रहा है, कौन सा सेगमेंट? सबसे पहला सेगमेंट दिस वन. द पॉइंट ओ लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंशन ऑफ दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना आएगा? जीरो. सिमिलरली फॉर द सेगमेंट बी सी, ओ पॉइंट इसके लाइन एक्सटेंशन पर है, सो बी सी की वजह से भी कितना आएगा? जीरो. इन दो की वजह से तो कितना आएगा? जीरो. ठीक है. रीज़न क्या लिखेंगे? magnetic field from infinity to A point is equal to magnetic field vector from B to C is 0.
because the point O lies on the line extension किसका? ऑफ करंट कैरिंग वायर, लाइन एक्सटेंशन ऑफ करंट कैरिंग वायर। समझ में आया? तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बचेगा? बाकी रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स की वजह से, ए बी, सी डी एंड डी टू इन्फिनिटी। ए बी और सी डी वाला जो एलिमेंट है वो कितने हैं? क्वार्टर सर्कल। वो कितना है? क्वार्टर सर्कल। तो हमने अपनी पिछली क्लास में ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू, ए बी वाले एलिमेंट की वजह से अगर निकालें तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2, रेडियस कितना है? ए, एंगल कितना बना रहे? 90 डिग्री का, मतलब π/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन निकालनी होगी। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर will be analyzed based on right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे हम बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। सो जो हमारे सबसे पहला एलिमेंट ए बी वाला जो एलिमेंट आया है उसकी वजह से कहाँ पे आएगा? यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल यू विल कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट वेक्टर, देन योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट ओ। सो ए बी की वजह से कहाँ आएगा? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम क्या डालेंगे? क्रॉस। प्लस सी डी वाले एलिमेंट की अगर बात करें सो इसमें भी करंट आए जा रहे और इसका रेडियस कितना है? 2a, एंगल कितना बना रहे? π/2 का, गिवन टोटल एंगल वॉज 2 पाई रेडियंस। और सी डी वाले एलिमेंट के लिए भी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा इट विल बी इन द प्लेन ऑफ पेपर, सो इट विल बी गिवन बाय क्रॉस। And last you will get due to the segment d to infinity, which is a case of semi infinite current carrying conductor। d to infinity क्या बनेगा? semi infinite current carrying conductor। so you will say उसकी वजह से कितना आएगा? प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन विच इज इक्वल टू 2a। और इसकी वजह से कहाँ पे आएगा? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब इन द वाई डायरेक्शन। इधर देखो जो आपका डी टू इन्फिनिटी वाला सेगमेंट है उसमें अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेंगी? फ्रॉम द कर्ल्ड फिंगर्स। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू द सेगमेंट डी टू इन्फिनिटी, डी टू इन्फिनिटी वाले सेगमेंट के लिए कहाँ पे मिलेगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो यू विल पुट माइनस जे कैप। और ऐसे कहते हैं ऊपर भी हमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम यहाँ पे क्रॉस नहीं यूज़ करेंगे। क्रॉस इज बेसिकली गिविंग यू द डायरेक्शन दैट इट इज इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, सो यू विल यूज माइनस के कैप फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, सॉल्व करेंगे अगर आप इसको पूरा, सो यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ओ, इट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8a टाइम 3/2 k कैप प्लस 1 अपॉन पाई जे कैप। दिस इज द आंसर टू योर प्रॉब्लम। समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ओ। अब यहाँ पे हमें 2 कंडक्टर्स दिए हैं, यहाँ पे हमें 2 कंडक्टर्स दिए हैं जिसमें से एक है हमारा 3/4 सर्कल whose radius is a and another one is your quarter circle whose radius is b। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये 2 पार्ट्स की वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिलेगा। द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ओ इज ड्यू टू द 3/4 सर्कल हैविंग अ रेडियस a प्लस another one which is due to the circle quarter circle having a radius of b। a वाले की वजह से बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस इंटू एंगल कितना बनाया है इसने? 3π/2 अपॉन 2 पाई। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। डायरेक्शन विल बी इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, सो यू विल ड्रॉ क्रॉस विच इज गिविंग यू दैट कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है पॉइंट
ओ पर ड्यू टू द क्वार्टर सर्कल हैविंग अ रेडियस ए, कहाँ पे आएगा? इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सिमिलरली अगर मैं बी रेडियस वाले क्वार्टर सर्कल की वजह से बात करूँ तो उसके लिए कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस, और इसने एंगल कितना बनाया है? 90 डिग्री का। सो इन रेडियंस इट विल बी पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई, और इसकी वजह से भी डायरेक्शन का आएगी इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सो दोनों को अगर आप ऐड करोगे, तो नेट आपको कितना मिलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 8 टाइम्स 3 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन विल बी क्रॉस। जहाँ पे क्रॉस साइन क्या शो कर रहा है आपका? यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर इन कौन सी डायरेक्शन? इनसाइड डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या है? इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ओ, गिवन दैट दिस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट इज ओ, एंड जो आपका पिंक कलर वाला जो कंडक्टर है सिर्फ उतना ही पोर्शन है, ठीक है। सो इन दिस केस यू विल से, हम अगर इसके नाम दे देते हैं, लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज पी क्यू एंड लेट अस चेंज द रेडियस। इसका रेडियस आर नहीं लिखते, इसका रेडियस हम लिख देते हैं ए। सो वन पार्ट विल बी पी क्यू आर एंड दिस पॉइंट इज से फॉर एग्जाम्पल एस, ठीक है। क्यू पॉइंट कौन सा है? सेंट्रल पॉइंट। सो नाउ यू विल से दैट योर प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स where the net magnetic field induction at the point O will be given by vector sum due to the part PQR plus another due to the element RSP। दूसरा वाला हमारा एलिमेंट कौन सा है? RSP, ठीक है। सबसे पहले बताओ PQR वाला एलिमेंट के लिए अगर हम लिखेंगे PQR, सो इट इज ओवरऑल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं वो हमारा? 60 डिग्री का। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस इंटू 60 डिग्री का मतलब रेडियंस में कितना हो जाएगा वो आपका? दिस इज नॉट द एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। लेट अस से दैट द एंगल इज 60 डिग्री, देन द ओवरऑल एंगल विल बी 120 डिग्री। ओवरऑल एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन, सो इट विल बी 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। और जो हमारा पी क्यू आर वाला सेगमेंट जो है उसके लिए ओ पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो बनेगा इट विल बी आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ पे आएगा? आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। सो वी विल ड्रॉ डॉट फॉर इट। नाउ सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ओ ड्यू टू द सेगमेंट आर एस पी। आर एस पी वाला अगर आप सेगमेंट देखोगे, सो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस सेगमेंट इज समथिंग लाइक दिस, वेयर यू हैव अ फाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर S and P, and the given point is O is over here, and we'll draw the 2 lines segment from the point O to the extreme ends of the given current carrying conductor with partial dotted line। और आपको एंगल पता है, ये वाला एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। सो दिस 60 डिग्री डिनोट्स एंगल θ1 एंड दिस एंगल 60 डिग्री डिनोट्स द एंगल θ2। कौन सा एंगल बनेगा वहाँ पे? θ2। सो आपके पास आर एस पी वाले सेगमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा? गिवन दैट इफ दिस रेडियस इज आर, कौन सा रेडियस आर है? दिस रेडियस यू आर गिवन एज ए। सो हमारे पास ये वाला रेडियस आर कितना आएगा? या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर कितना आएगा? ए साइन 30 डिग्री, ए साइन 60 डिग्री, सॉरी, ए साइन 60 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी ए साइन 60 डिग्री। सो अकॉर्डिंगली you will get mu naught I upon 4 pi small r into
sin theta 1 plus sin theta 2 into sin theta 1 plus sin theta 2, so it will be sin 60 degree plus sin 60 degree. और करंट यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हेन यू विल keep the thumb of the right hand in the direction of current, then the curled fingers will give you the direction of the magnetic field at the inside point. तो O point पे हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी? इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. दैट विल बी इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. सो विल ड्रॉ अ क्रॉस ओवर हेयर. ठीक है, इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करके कितना आएगा? ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 60 डिग्री multiplied by sin 60 into sin 60 will be 2 sin 60 degree and the direction will be invert the plane of paper. So numerator में sin 60 और denominator वाला sin 60 दोनों cancel out हो जाएंगे and you will get 2 से 2 भी cancel out होगा. So you will get mu naught I upon 2 pi a, mu naught I upon 2 pi a sorry, this radius r will not be sin 60, this will be cos 60. जो हमारा रेडियस होगा इट विल बी a cos 60 डिग्री. सो विल पुट इट cos 60 नॉट ओवर हेयर. ये तो sin 60 ही होगा. दिस वन विल बी sin 60 एंड डिनोमिनेटर विल बी cos 60. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे sin 60 कितना आएगा आपके पास? root 3 by 2 and cos 60 will be 1 by 2 and the direction will be invert the plane of paper. This 2 and this 2 will cancel out. So overall you will get the net magnetic field at the point O will come out to be mu naught I upon 2a times root 3 upon pi minus 1 by 3 in the inward direction. This will be a final answer. समझ आया? ठीक है. Now let us see the next question. In this one you are given that you have to find the magnetic induction at the point P which is located on angle bisector at a distance x from the point O. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो दोनों O पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दोनों O पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो नाउ लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज A, द सेंट्रल पॉइंट इज O एंड द अबव पॉइंट इज C. ओवर वाला पॉइंट क्या गिवन है आपको? C. सो ड्यू टू द सेगमेंट AO, अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करूं, सो ये डायरेक्शन क्या होगी? कीपिंग द थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट P. सो दैट विल बी इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. कहाँ पे आएगा वो? इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूँ ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर OC, सो दैट विल बी अगेन इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. और दोनों क्या हैं? सिमेट्रिक हैं. तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा? डबल क्वांटिटी हो जाएगी, डबल मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना. तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट O विल बी गिवन बाई ट्वाइस दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द पार्ट AO. AO की वजह से हमें टोटल निकालना होगा. ठीक है. अच्छा, AO का हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, फॉर दैट वी में कंसिडर, उसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं और यू मे नॉट इवन ड्रॉ इट सेपरेटली. इसी डायग्राम में देखो तो एक पॉइंट जो है हमारा P, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, लेट दिस इज द परपेंडिकुलर. सो the distance of the point P, the minimum distance of the point P from the current carrying element is small r. On one side it is making an angle of alpha by 2 और दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे. तो दूसरा वाला एंगल कितना बनेगा? दूसरा एंगल कितना बनेगा? पाई बाई 2. एक एंगल कितना होगा? अल्फा बाई 2. दूसरा एंगल कितना होगा? पाई बाई 2. और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होगा? डिस्टेंस r. अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करो, ये वाला ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करोगे, so let us draw some light shade of this. In this triangle you will say that the distance small r
will be given by x times sin alpha by 2, x times sin alpha by 2. सो वैल्यू पुट करो. अब जो हमारे पास ए ओ वाला एलिमेंट है वो हम कंसिडर करेंगे ड्यू टू द फाइनाइट लाइन कैरिंग कंडक्टर, जिसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस. एक एंगल तो कितना है अल्फा बाई 2 और दूसरा एंगल कितना है कॉस पाई बाई 2. दूसरा एंगल कितना है आपका कॉस पाई बाई 2. सो फॉर दैट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये कितना आएगा, सॉरी दूसरा एंगल पाई बाई 2 नहीं बनेगा. पाई बाई 2 तो आप तब बोलेंगे जब आप एंगल साइन की बात, साइन की टर्म्स में अगर आप बात कर रहे होंगे. कंसिडर करो मैं बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा एंगल, ये वाला एंगल जो बनेगा, दिस स्मॉल एंगल, दिस विल बी गिवन बाय पाई बाई 2 माइनस एल्फा बाई 2. कितना एंगल आएगा, पाई बाई 2 माइनस एल्फा बाई 2. सो आप जब अपना साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा वाला जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप क्या लिखोगे फिर, यू विल से साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ दूसरा एंगल कितना है पाई बाई 2. इसको सॉल्व करो तो देखो क्या लिखोगे, 2 से ये कैंसिल आउट होगा. सो यू विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है एक्स साइन अल्फा बाई 2. सो इट विल बी एक्स साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 विल बी कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कॉस टू थीटा एंड साइन टू थीटा, जहाँ पे आपके पास कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यू विल से कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. एंड सिमिलरली साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी यू विल से 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज गिवन बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. सो जब यहाँ पे आपके पास एंगल कितना था 2 थीटा का, तो यहाँ पे एंगल कितना आया, सॉरी दिस इज नॉट कॉस थीटा बाई 2, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सो जब आपके पास यहाँ पे एंगल था 2 थीटा का, सो आपके पास राइट हैंड साइड में कितना एंगल आया, हाफ एंगल. सो सिमिलरली अगर मैं इस वाली टर्म को देखूँ, सो इट इज रिटन एज 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा बाई 2. सो इट विल बी गिवन बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ एल्फा बाई 4. कितना आ जाएगा एल्फा बाई 4. सिमिलरली जब यहाँ पे आपके पास साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास हाफ एंगल थीटा और थीटा आ रहे हैं. अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखूँ साइन एल्फा बाई 2, सो साइन एल्फा बाई 2 अगर मैं लिखूँगा, सो आपके पास राइट हैंड साइड में कितना आएगा 2 साइन ऑफ एल्फा बाई 4 कॉस ऑफ एल्फा बाई 4. सो पुटिंग दीज 2 टर्म्स ओवर हेयर, आपके पास फॉर्मूला कितना बनेगा, आपका सॉल्यूशन कितना बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स. डिनोमिनेटर में साइन एल्फा बाई 2 को हमने कितना लिख लेना है, 2 साइन एल्फा बाई 4 कॉस एल्फा बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में कितना है 1 प्लस कॉस एल्फा बाई 2, विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ एल्फा बाई 4. सो एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट होगा और कॉस स्क्वायर का डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा. सो द फाइनल आंसर विच यू विल गेट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू कॉट एल्फा बाई 4 इंटू कॉट एल्फा बाई 4. दिस इज द फाइनल आंसर टू द गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए. इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन दैट द फिगर शोज 2 लॉन्ग वायर्स P एंड Q ईच कैरिंग अ करंट I. जो हमारा P वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहाँ पे करंट आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहे हैं. देखिए यहाँ पे क्या साइन शो किया गया है P के साथ, डॉट का साइन. तो मतलब करंट आपका आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहे हैं. सिमिलरली पॉइंट Q पे देखोगे तो वहाँ पे करंट कैसे दिखाया है, क्रॉस साइन के साथ. मतलब Q पॉइंट पे जो आपका करंट है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. देन यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O. हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. ठीक है, अगर O पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, सो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम. सॉरी,
हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए जो आपका ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा ड्यू टू द पॉइंट पी दैट विल बी परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन, वो आपके किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ओ एंड पी। सो सबसे पहले अगर मैं पी पॉइंट से अगर बात करूं, पी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को, पी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, मतलब थंब को कहाँ पे रखोगे, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, देन द कर्ल्ड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द पॉइंट पी। सो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस वन। एंड सिंस द ट्रायंगल इज गिवन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, तो ये छोटा वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इफ आई विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर क्यू, क्यू की वजह से देखो करंट आपका कहाँ जा रहा है, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, तो राइट हैंड के थंब को कहाँ पे रखोगे, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट क्यू विच इज अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा होगा वो भी 30 डिग्री। अब जो भी आपका एलिमेंट जो आया है इसके कंपोनेंट्स करोगे तो एक कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली क्यू पॉइंट का अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में और एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिंस जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू पॉइंट पी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्यू पॉइंट के बराबर होगा, जो हमारा पी वाला कंडक्टर है उसकी वजह से जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड क्यू वाले पॉइंट का भी है। सो यू विल राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic induction at the point O due to the element P in magnitude is equal to that due to Q। so दोनों के कंपोनेंट जो आएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सो आपके पास नेट कितना आएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो बताओ कितना आएगा, इट विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसल आउट एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, और डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। समझ में आया, डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखिए। इन दिस क्वेश्चन अगेन यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O। सो सबसे पहला काम आप किसी भी केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट्स की नेम देंगे, लेट द इन्फिनिटी पॉइंट इज A, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज B, देन C, D, this point is E, then F and the again infinity point is G, ठीक है। तो बताओ आपका O पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा वो कितना आएगा, ड्यू टू द सेगमेंट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF एंड फाइनली FG, टोटल इन 6 सेगमेंट्स की वजह से आएगा, जिसमें से अगर आप BC वाला सेगमेंट देखो और DE वाला सेगमेंट देखो, BC वाला सेगमेंट और DE वाला सेगमेंट, तो उन दोनों की वजह से कितना आएगा, 0, बिकॉज फॉर बोथ ऑफ देम द पॉइंट O लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब इंडिविजुअली एक एक को देखते जाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ साथ लिखते जाएंगे। अगर AB वाले पॉइंट की वजह से बोलोगे, AB वाले पॉइंट की वजह से बोलोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा O पॉइंट पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A, बिकॉज AB वाला जो है वो आपका क्या होगा, सेमी इन्फिनिट लाइन कैरिंग कंडक्टर, सेमी इन्फिनिट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर, सो डेट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A
and using right hand thumb rule, you will keep the thumb in the direction from A to B, then the curled fingers will give you the direction of the point O. So that will be invert the plane of paper, which will be minus k cap. ये तो आ गया ए बी वाले की वजह से, प्लस बी सी की वजह से बताओ कितना आएगा, सॉरी बी सी की वजह से 0 आएगा, नॉट ड्यू टू सी डी. अगला हम लिखेंगे सी डी की वजह से. सो सी डी की वजह से कितना आएगा, दोनों एंगल कितने बन रहे हैं 45 डिग्री, और पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी दिस लेंथ इज ऑल्सो गिवन एज ए. ये वाली लेंथ को भी आप ए मानो. सो आपको टोटल लेंथ कितनी मिल गई 2a. सो दैट विल बी रूट टू ए. सो द मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टाइम्स रूट 2a इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस 45 डिग्री, एंड द डायरेक्शन विल बी outward the plane of paper, no, the direction will be invert the plane of paper, so that will be given by minus k cap. CD वाले को मैं अलग से एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको. CD वाला आपको कैसे गिवन है, that let us say that this one is your x axis and the y axis, and you are given the current carrying conductor like this. ऐसा दिया है जहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है I, and you are given that this distance इज 2a. ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 2a. सो सबसे पहले तो हमें ये वाला स्मॉल डिस्टेंस r निकालना होता है. इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री. सो डेफिनेटली यू कैन से दैट फ्रॉम दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे, सो इस वाले ट्रायंगल में आपके पास एंगल 90 डिग्री कौन सा गिवन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है. सो आर की वैल्यू कितनी आएगी 2a cos 45 डिग्री, वेयर cos 45 डिग्री इज 1/√2. सो आर विल बी इक्वल टू √2a. ये सबसे पहली चीज़. और दूसरी चीज़, आपको जो अपना एलिमेंट है वो एलिमेंट के हमने पॉइंट कर दिए C एंड D. सो इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. फॉर्मूला क्या होता है आपका, इन्फिनेटली लॉन्ग फाइनाइट लेंथ का अगर करंट कैरिंग एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से फॉर्मूला कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा. तो यहाँ पे एल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है 45 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है √2a. सो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सी डी वाले पोर्शन की वजह से मिल जाएगा. ठीक है, सी डी वाले पोर्शन की वजह से मिल गया. फिर हम निकालेंगे डी ई वाले पोर्शन के लिए, जो कितना होगा 0. देन E2F इज अ क्वार्टर सर्कल. E2F इज अ क्वार्टर सर्कल. क्वार्टर सर्कल के लिए क्या आएगा मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टाइम्स रेडियस, सॉरी 2 टाइम्स रेडियस नॉट पाई, इट विल बी 2 टाइम्स द रेडियस, एंड द रेडियस इज हाउ मच a मल्टीप्लाइड बाय कितना एंगल है π/2 का. टोटल लेंथ कितनी, टोटल एंगल कितना है 2 पाई रेडियंस का. और डायरेक्शन अगर देखोगे डेट विल ऑल्सो बी इन द नेगेटिव y डायरेक्शन. सो डेट विल बी गिवन बाय माइनस j कैप. एंड फाइनली यू विल गेट ड्यू टू द पॉइंट, ड्यू टू द एलिमेंट FG वाला एलिमेंट जो है वो क्या हो गया सेमी इन्फाइनाइट. सो फॉर द सेमी इन्फाइनाइट यू विल गेट 4 पाई टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A, दैट इज A. और इसकी वजह से जो आएगा वो डायरेक्शन क्या आएगी आई कैप. FG वाले एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की एट द पॉइंट O, दैट विल बी आई कैप. सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज you will finally get the magnetic induction at the point O will be mu naught I upon 4 pi A times I cap minus pi/2 J cap minus 2 K cap. This is the final answer to the problem. जहाँ पे मैं इंडिविजुअली सभी पार्ट्स के लिख देता हूँ. दिस इज ड्यू टू द AB, then this is due to CD, then this part is due to
ED, and finally the last one is due to the element FG. ठीक है, this is the final answer to the problem.